नमस्कार, मनोज सोम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। पिछली वीडियो में साम्राज्य विस्तार के बारे में चर्चा चल रही थी। इस वीडियो में हम अकबर के काल की प्रमुख घटनाओं के विषय में उल्लेख करेंगे। देखिए, पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर जाकर देखिए। पिछली वीडियो में हमने साम्राज्य विस्तार के विषय में बताया था। अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, लेकिन अगर आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी उसमें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन आप जितनी भी मैंने उसमें घटनाएं बताई हैं, आप सारी घटना का उसमें नहीं पढ़ सकते। मैंने उसमें थोड़ा टिक कर दिया था, आप उस वीडियो को जरूर देखिए। खैर, इस वीडियो में हम अकबर के काल की घटनाओं के विषय में बताएंगे। तो अकबर के काल में जो घटना घटित हुई हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और किसी भी A to Z, अगर आप छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अकबर के समय की जो पहली घटना है, जो इंपॉर्टेंट घटना है, आइए उसके विषय में पढ़ते हैं। देखिए, अकबर के समय सबसे पहले 1562 में युद्ध बंदियों के लिए दास प्रथा को समाप्त किया गया था। अब ये दास प्रथा का कॉन्सेप्ट क्या था? प्राचीन भारत में भी दास प्रथा थी। मैं आपसे बताना चाहूंगा कि प्राचीन भारत में भी दास प्रथा थी। ऋग्वेद में भी दासों का उल्लेख किया गया है। लेकिन एक विदेशी यात्री मेगास्थनीज जब भारत आया था तो मेगास्थनीज ने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं है। लेकिन उसी का एक कंटेम्प्रेरी या उसी का एक समयकालीन एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त भी जिनका नाम था, तो उन्होंने कहा कि भारत में दास प्रथा है, और उन्होंने भारत में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया था। कि अब एक ही समय दो व्यक्ति कह रहे हैं कि एक व्यक्ति कह रहा है कि भारत में दास प्रथा थी और एक व्यक्ति कह रहा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। तो असल में मेगास्थनी जब भारत आया तो उसे लगा कि जो यूनान या फिर जो यूरोप में दास प्रथा है, ऐसी दास प्रथा उसे भारत में नहीं दिखाई दी। इस वजह से वो भारत में दास प्रथा का उल्लेख नहीं करता। और यहाँ से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन ये था कि चाणक्य ने कहा है कि भारत में दास प्रथा है, जबकि मेगास्थनीज बोलता है कि भारत में दास प्रथा नहीं है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा कि भारत में जो दास प्रथा है वो यूरोपीय दास प्रथा के समान नहीं है, तो उसे इस वजह से ऐसा महसूस नहीं हुआ कि भारत में दास प्रथा थी। खैर, इसके बाद अगर आप सल्तनत काल पढ़ोगे तो आपने पढ़ा होगा कि सल्तनत काल का जो पहला वंश है उसे गुलाम वंश कहा जाता है। हालांकि यहाँ से मैं आप एक चीज़ और बता दूं, जैसे छोटी बुक हैं तो छोटी बुकों में क्या हुआ कि पहले वंश को गुलाम वंश के रूप में उल्लेख किया गया है। लेकिन अभी अगर आपकी अच्छे डाटा से पढ़ना चाहोगे या अच्छा डाटा अगर आप पढ़ते हो तो उसमें गुलाम वंश के स्थान पर मामलूक वंश भी लिखा गया, क्योंकि गुलाम वंश कहना उसे उपयुक्त भी नहीं है। गुलाम वंश या मामलुक वंश में 11 शासक हुए, जिनमें से केवल 3 गुलाम थे। तो केवल 3 व्यक्ति के ऊपर हम पूरे वंश को गुलाम वंश नहीं कह सकते। तो प्रोफेसर हबीबुल्ला ने गुलाम वंश शब्द को स्थान पर मामलुक वंश शब्द का उपयोग किया, जिसका अर्थ है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास। यानी कि ऐसे लोग जो जिनके माता पिता तो स्वतंत्र हैं, लेकिन उनकी जो संतान है वे बाद में गुलाम बना ली गई और बाद में उन्हें भी गुलामी से मुक्ति मिल गई। ऐसे लोगों के लिए मामलूक शब्द का उपयोग किया गया है। अब जो अकबर के समय की हम घटना की जिक्र कर रहे हैं, तो अकबर के समय या फिर मध्यकाल से क्या होता था कि जब कोई शासक कोई युद्ध जीत लेता था तो जीते हुए क्षेत्र में स्त्री और बच्चों को गुलाम बनाकर मार्केटों में बेच दिया जाता था। मध्य एशिया में गुलामों का व्यापार काफ़ी फल फूल रहा था। तो जब अकबर गद्दी पे बैठा और गद्दी पे बैठने के बाद 1562 में उसने सबसे पहले युद्ध बंदियों के लिए दास प्रथा समाप्त की। लेकिन ये दास प्रथा यहाँ कंप्लीट रूप से समाप्त नहीं हुई है, इसका उल्लेख मैं अभी आगे जाके वीडियो में करूँगा। तो 1562 में युद्ध बंदियों के लिए अकबर ने दास प्रथा की समाप्ति, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे जरूर नोट कर सकते हैं। इसके बाद 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति की गई। तीर्थ यात्रा कर क्या था? मुस्लिम शासन के दौरान गैर मुस्लिमों पे, खासकर हिंदुओं पे या फिर जो भी और अन्य धर्म के लोग हैं उन पे अगर वो किसी तीर्थ यात्रा पे जाते थे तो उनसे टैक्स वसूला जाता था। इस प्रथा को अकबर ने समाप्त किया। और ये प्रथा अकबर ने कब समाप्त की? जब अकबर ने भारमल की पुत्री से विवाह किया था। यानी कि अकबर का जब राजपूतों से विवाह हुआ तो उसके बाद अकबर ने ये प्रथा समाप्त की है। तो यहाँ आप ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया। इसके बाद 1564 में जजिया कर की समाप्ति की गई। देखिए, यहाँ से मैं एक और आपसे बता दूं कि जजिया कर था क्या। पहली बात तो ये जान लेना जरूरी है। तो जजिया कर का कॉन्सेप्ट ये है कि जहाँ इस्लामी शासन है, जिस क्षेत्र में इस्लामी शासन है, वहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जो मूर्ति पूजक होंगे, मूर्ति पूजकों के लिए ये है कि या तो वो इस्लाम धर्म ग्रहण करें या फिर मृत्यु। तो 2 ही कॉन्सेप्ट हैं,
इस्लाम धर्म के शासन में जहां मूर्ति पूजकों के लिए क्या संदेश है, इस्लाम बोलता है कि या तो मूर्ति पूजक आप क्या करेंगे, इस्लाम धर्म ग्रहण करेंगे, नहीं तो मृत्यु, उनको जो है मौत के घाट उतारा जाएगा। लेकिन इस्लाम धर्म के शासन में जो गैर मूर्ति पूजक हैं, यानी कि जो मूर्ति पूजा नहीं करते, उन्हें इस्लामियों ने कहा गया है जिम्मी। तो जिम्मियों के लिए कॉन्सेप्ट ये है कि अगर वो अपने या तो इस्लाम धर्म ग्रहण करें या फिर वो अपनी जान बचाने के लिए टैक्स दे सकते हैं। तो ऐसे टैक्स को जजिया कर कहा गया था। तो 712 में जब मोहम्मद बिन कासिम का भारत में सबसे पहले आक्रमण हुआ था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध क्षेत्र में सबसे पहले जजिया कर लगाया। अब चूंकि यहाँ तो सारी जनता ही हिंदू थी, और यानी कि गैर मुस्लिम, और खासकर गैर मुस्लिम भी वे जो मूर्ति पूजक हैं, तो फिर क्या हुआ, ये तय किया गया कि हिंदुओं को भी जिम्मी मान लिया गया था, और जिम्मी मानने के बाद उन पे जजिया कर लगाया गया था। तो जजिया कर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने शुरू किया था। तो अकबर ने 1564 में जजिया कर को समाप्त किया, लेकिन 1575 में अब्दुल नबी के कहने पर एक काजी हुआ है, जिसके कहने पर इसे पुनः प्रारंभ किया गया, और अंतिम रूप से 1579 में जजिया कर को समाप्त किया गया था। लेकिन हाँ, अगर आप छोटे एग्जाम की तैयारी करें तो आप यही पॉइंट याद रख सकते हैं, लेकिन अगर किसी बड़े एग्जाम पे आपका फोकस है तो आप ये दोनों भी याद रखेंगे, क्योंकि जनरली छोटी किसी किताब में आपको इन दोनों घटनाओं का उल्लेख नहीं मिलेगा। इसके बाद 1569 से 71, 1569 से 1571 के बीच अकबर ने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। ये फतेहपुर सीकरी क्या था, असल में क्या हुआ, अकबर की जब शादी हुई सबसे पहले, तो शादी होने के बाद जब उसके बच्चे हुए, वे पैदा होने के बाद ही मर जाते थे। तो अकबर की शुरुआत में काफ़ी संतान की मृत्यु हो गई थी, और ऐसे समय अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक संत थे शेख सलीम चिश्ती। शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में वे गए, और उन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने सूफी संत के नाम पर ही सलीम रखा था। तो उसी के सम्मान में आगरा से इन्होंने राजधानी फतेहपुर सीकरी की। तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1569 से 1571 के बीच की गई थी, और यहीं पे बाद में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाज़ा भी बनाया गया था। इस बुलंद दरवाज़ा का उल्लेख मैं बाद में करूँगा आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से। खैर, 1574 में अकबर ने घोड़े दागने की प्रथा को प्रारंभ किया। ये घोड़े दागने की प्रथा, इससे पहले अगर आपने सल्तनत काल पढ़ा होगा तो सल्तनत काल में ये सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। बीच में ये प्रथा बंद हुई, फिर शुरू हुई, फिर बंद हुई, और अब यहाँ पे अकबर भी इस प्रथा को शुरू करता है। ये प्रथा शुरू होने का कारण ये था कि पहले क्या होता था, सैनिक जो हैं, असल में जो सैनिक घोड़े रखते थे, उन सैनिकों को अलग से घोड़े रखने के लिए सैलरी ज़्यादा मिलती थी, क्योंकि उनके रख रखाव पे खर्चा ज़्यादा आता था। तो उसमें क्या करते थे, सैनिक जब मीर बख्शी के पास अपना घोड़ा लेके मतलब जब अपनी सैलरी लेने के लिए जाते थे, तो वो किराए पे घोड़ा लेके और उसे दिखा देते थे कि भाई ये भी हमारा घोड़ा है, और ये उसके एवज में वे अतिरिक्त सैलरी पा लेते थे। इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अकबर ने घोड़ों पे ठप्पा लगाना शुरू किया, ताकि ये पता चल जाए कि ये घोड़ा जो है इसी बंदे का है, और ये समाज में जो भ्रष्टाचार उस समय व्याप्त था उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया। इस वजह से अकबर ने घोड़ा दागने की और हुलिया रखने की, हुलिया भी यही है कि जैसे आज अगर आप फार्म भरते हो छोटे एग्जाम में, किसी भी किसी भी एग्जाम में अगर आप फार्म भरते हो तो कुछ इंडिकेशन देना पड़ते हैं कि एक चेहरे पे अगर आपके तिल है या कहीं फिर कोई कटा हुआ स्थान है तो आप उसे मेंशन करते हैं कि ये मोल ऑन फेस या इस तरीके से। तो पहले भी, क्योंकि होता क्या था कि पहले कुछ लोग अपने एवज में दूसरे को भेज देते थे सेना में, तो इसको रोकने के लिए ये हुलिया प्रथा की शुरुआत हुई। तो घोड़ा दागने की प्रथा भी और हुलिया रखने की प्रथा भी शुरू हुई। हालांकि इससे पहले ये प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी, आप याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद 1575 में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत हुई। अब ये मनसबदारी प्रथा क्या थी, देखिए इस वीडियो में क्योंकि मैं पूरी रूप से नहीं बता सकता, अभी हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है कि हम बहुत लंबी वीडियो नहीं बना सकते। तो मनसबदारी प्रथा के लिए जैसे ही मैं अकबर के काल की जो केंद्रीय शासन व्यवस्था है उसके विषय में चर्चा होगी, तब मैं मनसबदारी प्रथा के बारे में आपको ठीक से बता पाऊंगा। तो फिलहाल मैं ये बता रहा हूँ कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत 1575 में हुई। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि अकबर के राज्याभिषेक के किस वर्ष
मनसबदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी। तो 1556 में राज्याभिषेक हुआ और 1575 में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत हुई। तो 19वें वर्ष हम ये कह सकते हैं कि मनसबदारी प्रथा की शुरुआत हुई। और मनसबदारी प्रथा मध्य एशिया में इससे पहले चंगेज खान ने यूज की थी। और ये प्रथा क्या थी तो ये मैं अगली वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। इसके बाद 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबाबत खाना बनाया गया। अब ये इबाबत खाना क्या था? देखिए, अकबर कहा जाता है कि बहुत धार्मिक व्यक्ति था और धर्म के विषय में उसे जानने के लिए वो हमेशा उत्सुक रहता था। तो 1575 में अकबर ने इबाबत खाना बनवाया और इस इबाबत खाने में रात के समय धार्मिक विषयों पर चर्चा होती थी। तो शुरुआत में तो क्या हुआ, केवल जो मुस्लिम हैं या मुस्लिम धर्मगुरु हैं केवल वही इसमें बहस करने के लिए आते थे। लेकिन अकबर बाद में इनसे परेशान हुआ और 1578 में इसमें सभी धर्मों के लिए कॉन्सेप्ट रखा गया। लेकिन अंततः 1582 में ये जो है इबाबत खाना अकबर को बंद करना पड़ा था, क्योंकि आपस में लोग जो हैं झगड़ने लगे थे। शुरुआत में इसमें कट्टर सुन्नी ने भाग लिया, बाद में शियाओं की भी इसमें एंट्री हुई और फिर अकबर ने ये सभी धर्मों के लिए, जिसमें हिंदू हिंदू होगी, जैन होगी, पारसी होगी और ईसाई, इनमें बुलाया गया। लेकिन यहाँ आप नोट कर सकते हैं बौद्ध धर्म के लोगों को इबाबत खाने में नहीं बुलाया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनो, बौद्ध धर्म के लोगों को इबाबत खाने में नहीं बुलाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद 1577 में सिख गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दी गई। इसी 500 बीघा जमीन पे अमृतसर नगर की स्थापना की गई थी। तो ये सिख धर्म के विषय में जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल से तब मैं आप इसको बताऊंगा। फिलहाल आप ये याद रखना कि इसी जो 500 बीघा जमीन दी गई है, इसी पे अमृतसर नगर की नींव भी रखी गई थी। 1578 में सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू की। अब ये सिजदा पैबोस प्रथा क्या भारत में पहली बार शुरू हुई थी? नहीं जी, ये प्रथा भी इससे पहले बलवन के समय शुरू हुई थी और ये पारसी प्रथा है। पारसी प्रथा में ऐसा होता है कि सम्राट को जो है सब कुछ माना जाता है और सम्राट के सामने घुटने टेक के उसके कदमों को चूमा जाता है। तो सिजदा में दंडवत लेटा जाता है और पैबोस में सम्राट के कदम चूमे जाते हैं। तो सिजदा और पैबोस प्रथा 1577-78 में अकबर ने पुनः शुरू की। इससे पहले सल्तनत काल में ये प्रथा बलवन ने शुरू की थी और ये गैर इस्लामी प्रथा है। आप यहाँ नोट करना कि ये गैर इस्लामी प्रथा है और ये फारसी धर्म से प्रेरित थी। 1579 में मजहर की घोषणा की गई। मजहर, ये मजहर क्या था? मजहर जो था, मजहर का प्रारूप शेख मुबारक ने, मजहर का प्रारूप शेख मुबारक ने बनाया था, जिसमें उसका पुत्र फैजी और अबुल फजल, फैजी और अबुल फजल भी मुख्य भूमिका निभाई थी। अब ये मजहर क्या है? पहले होता क्या था कि जो इस्लामी कानून में कुछ, अगर कोई इस्लामी कानून में कोई कंट्रोवर्शियल मुद्दा है तो इस मामले को सुलझाने का काम जो है काजी करते थे। काजी और मुफ्ती जो हैं इस्लामी कानून के व्याख्याकार हैं। ध्यान से आप समझ लो, मुफ्ती इस्लामी कानून के व्याख्याकार होते थे। तो अगर कोई शरीयत के विषय में कोई धार्मिक मुद्दा के शरीयत या फिर धार्मिक मुद्दे के विषय में कोई अगर विवाद होता है तो इस विवाद का सुलझाने का कार्य कौन कर रहा है? मुफ्ती और काजी करते थे। लेकिन अकबर ने क्या किया, ये धार्मिक मामलों पे जो विवाद है उसका अंतिम निर्णय अब बादशाह करेगा, ऐसी उसने घोषणा की। और मजहर यही है कि अगर कोई धार्मिक मामलों पे विवाद है तो उसका निपटारा भी अब काजी और मुफ्ती ना करके सम्राट करेगा। ये मजहर था। मजहर पे अब्दुल नबी और अब्दुल्ला सुल्तानपुरी जैसे कट्टर इस्लामी लोगों के भी साइन कराए गए हैं, लेकिन ये साइन जबरदस्ती कराए गए थे, यहाँ भी आप ध्यान रखना है। तो मजहर का प्रारूप किसने बनाया था? एग्जाम में आता है। तो मजहर का प्रारूप शेख मुबारक ने बनाया था और इनके दो पुत्र फैजी और अबुल फजल ने भी यहाँ पे मुख्य भूमिका निभाई है। इसके बाद क्या होता है? 1580 में टोडरमल के द्वारा दहसाला व्यवस्था की शुरुआत हुई। अब ये दहसाला व्यवस्था क्या थी? ये एक टैक्स की प्रणाली है, क्योंकि टोडरमल
को बाद में अकबर ने वित्त मंत्री बनाया था। और इसमें क्या होता था, 10 साल का जो फसल हो रही है और फसल में ये देखा जाता था कि फसल में अलग अलग भूमि है, तो अलग अलग भूमि को अलग भागों में विभाजित करके और 10 साल का उनका औसत लेके तब टैक्स की दर वसूली जाती थी। और ये टैक्स की दर इस समय लगभग 1/3 थी। तो देखिए इसके बाद क्या होता है, इसके बाद 1582, जैसा कि मैं अभी वीडियो में जिक्र कर रहा था कि दास प्रथा, मैंने आपको बताया था कि दास प्रथा 1562 में खत्म हो गई थी, लेकिन पूर्ण रूप से दास प्रथा को 1582 में ही जाके समाप्त किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दास प्रथा की समाप्ति 1582 में जाकर होती है। 1562 में दास प्रथा युद्धबंदियों के लिए दास प्रथा थी और यहाँ पे जाकर पूर्ण रूप से दास प्रथा की समाप्ति होती है। लेकिन बाद में दास प्रथा चलती रही। इसके विषय में मैं आगे भी आपको बता दूं कि जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों के समय प्रथा जाके समाप्त हुई थी। हुआ ये था कि 1823 में एक ब्रिटिश विद्वान था, उसने ब्रिटेन की उसने ब्रिटेन में एक संसद को पत्र लिखा था और पत्र के माध्यम से कहा था कि भारत में दास प्रथा को समाप्त कर देना चाहिए। ये बात 1823 की है। लेकिन 1833 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस एक्ट में दास प्रथा को समाप्त करने की बात की गई थी। लेकिन दास प्रथा 1843 में लॉर्ड एलन बरो के द्वारा, आप ध्यान से याद रखना है, लॉर्ड एलन बरो के द्वारा दास प्रथा अधिनियम 5 के द्वारा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अधिनियम 5 के द्वारा समाप्त होती है जाके। तो ये अंग्रेज के समय पूर्ण रूप से जाकर समाप्त हुई है। लेकिन इस समय अगर हम बात करेंगे अकबर के समय की, तो अकबर के समय दास प्रथा 1582 में जाकर समाप्त होती है। इसके बाद 1582 में ही इबादत खाने में भैंस पर रोक, मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे इबादत खाना में हुआ क्या कि जब पहले तो केवल सुन्नी जो समुदाय है उसके लोगों को ही बुलाया जाता था, बाद में सिया भी आने लगे और फिर अकबर ने ये सभी धर्मों के लिए खोल दिया। तो इसमें सभी धर्म के लोग जो आए तो उसमें आपस में बहस हुई और बहस होने की वजह से झगड़े इतने बढ़े कि अकबर ने इसे 1582 में पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया था। तो इबादत खाने में किस किस धर्म के लोगों ने हिस्सा लिया था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये यहाँ मैंने आपको लिख दिया है, आप जो है इसे नोट कर सकते हैं। तो हिंदू धर्म में जो इबादत खाने में हिस्सा लिया था वो पुरुषोत्तम और देवी पंडित 2 विद्वान थे हिंदू धर्म के, जिन्होंने इबादत खाने में हिस्सा लिया था। इसके बाद जैन धर्म में हरिविजय सूरी, जिनचंद्र सूरी, शांति चंद्र सूरी, इन्होंने इबादत खाने में हिस्सा लिया। फिर ध्यान से रखना, जैन धर्म में हरिविजय सूरी, जिनचंद्र सूरी और शांति चंद्र सूरी ने इबादत खाने में हिस्सा लिया था। पारसी धर्म में दस्तूर मेहर जी राणा ने हिस्सा लिया था। पारसी धर्म के प्रभाव के कारण ही अकबर जो है रविवार के दिन और खासकर अपने कमरे में वो हमेशा एक मोमबत्ती या एक दिया जो है हमेशा जलता रखता था। क्योंकि पारसी धर्म का विषय में भी मैं बता दूं, पारसी धर्म का जो पवित्र त्योहार है वो नवरोज है, जिसे वो नववर्ष के रूप में मनाते हैं। और पारसी धर्म का जो पवित्र मंदिर है वो है अग्नि मंदिर। तो ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी पूछा गया है कि जैसे हिंदू धर्म के लोग मंदिर में, इस्लाम के मस्जिद में और ईसाई चर्च में जाते हैं, ऐसी पारसी कहाँ जाते हैं। तो पारसियों का जो पवित्र स्थान है जहाँ वे पूजा करते हैं वो स्थान कहलाता है अग्नि मंदिर। और ये सूर्य उपासक ज़्यादा हैं, तो अकबर ने इन्हीं के प्रभाव से अपने कमरे में एक कंटिन्यू दीपक या लो, किसी चीज़ की लो जो है उसकी शुरुआत की थी। ईसाई धर्म में अकबर के समय में 3 ईसाई मिशनरी भारत में आए थे, 3 ईसाई मिशनरी। और इसमें पहला ईसाई मिशनरी फादर एक्विवा, मानसेरात और एनरिक्वेज के रूप में आया था। ये फादर मानसेरात बाद में मुराद का शिक्षक भी नियुक्त किया गया है, ये आप इम्पोर्टेंट अच्छी तरीके से याद रखना। तो ये एक्विवा, मानसेरात और एनरिक्वेज जो है ये इबादत खाने में चर्चा करने के लिए इन्हें शामिल किया गया था अकबर ने। इसके बाद 1583 में इलाही संवत की शुरुआत हुई। तो इलाही संवत देखिए, इस्लाम धर्म का जो कैलेंडर है वो एक अलग है और ये चंद्रमास को सूचित करता है।
तो अकबर ने सूर्य के कॉन्सेप्ट पे एक नया कैलेंडर जारी किया था, इलाही संवत, जिसे बाद में औरंगजेब ने बंद करवा दिया था। तो इलाही संवत की शुरुआत करता है अकबर, जो मूल रूप से सूर्य पंचांग पर आधारित है, जबकि इससे पहले जो पंचांग यूज होता था उसमें चंद्र का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद 1588 में गजे इलाही की शुरुआत हुई। अब गजे इलाही क्या है? टैक्स वसूलने के लिए, जो भूमि को नापने के लिए जो छड़ यूज होती थी उसे गजे इलाही कहा गया है, क्योंकि इससे पहले गजे सिकंदरी का उपयोग होता था और गजे सिकंदरी की शुरुआत सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। तो ये गजे इलाही और इसमें अंतर है। खैर, इसके बाद धार्मिक नीति के विषय में चर्चा करते हैं। अकबर की जो धार्मिक नीति है वो यासा ए चंगेजी कहलाती है। देखिए, बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जनरली अकबर की जो नीति है वो सुलह कुल की नीति है, लेकिन यहाँ आप स्पेशल याद रखना अकबर की नीति यासा ए चंगेजी है और ये चंगेज खां की धार्मिक नीति पर आधारित है, जिसमें सभी धर्मों का सम्मान की बात की गई है। और अकबर ने इसी नीति से प्रभावित होकर सुलह कुल की नीति की शुरुआत की थी। सुलह कुल मतलब सभी धर्मों का इसमें सम्मान किया गया, और सुलह कुल की नीति जो जिससे अकबर प्रभावित हुआ है उसमें अब्दुल लतीफ का नाम आता है। अब्दुल लतीफ ये अकबर का शुरुआती शिक्षक है। मैं आप फिर बता दूं, हालांकि ये आप ध्यान रखना कि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। तो ये अकबर के समय की प्रमुख घटनाएं हैं। इसके बाद 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है और अगला शासक बनता है जहांगीर। तो अगली वीडियो में हम जहांगीर के विषय में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।